बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M पर। बड़ा इंकशाफ, बड़ी ख़बर और एक सूबाई हुकूमत उसकी सरबराही में, उसकी पुश्त पनाही में सानहा 9 मई का एक मरकज़ी मुल्ज़म साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद मंजर आम पर आ चुका है। हसास इदारों ने पता चला लिया है, रिपोर्ट हुकूमत को दे दी है और ये बड़ा इंकशाफ हुआ कि ये जो एहतजाज हुआ 24 नवंबर का, जो दावा बोला गया वफाकी दारुल हुकूमत पर रेड जोन डी चौक में, इसमें जो हरबल दस्ता था, यानी कि 1500 जो आगे लोग थे बड़े काफले के आगे, उसकी सरबराही ये मुराद सईद कर रहा था। और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिक्योरिटी में आया। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी का जो कंटेनर था उसमें मौजूद था और ये लोगों को इश्ताल दिला रहा था और ये उनको अहदाफ भी बताता जा रहा था। जिस तरह इसने 9 मई के मौका पर जिसकी ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें ये कह रहा है कि हमने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ आपने जाना है, अगर हमला हो तो कहाँ कहाँ आपने जाना है, कहाँ पर हमला करना है, किस किस टारगेट को आपने ने जो है वो अचीव करना है, वो सारी इसकी ऑडियो आई हुई 9 मई के हवाले से। लेकिन अब ये शख्स पुरतशद्दद मुजाहरों में न सिर्फ मुलव्वस निकला है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस निकला है। और ये जब उस कंटेनर को आग लगा दी गई तो जो फ़रार हुए बुशरा बीबी और ये मीन गंडापुर, तो ये भी उनके साथ फ़रार हो गया। और इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक इस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेहमान है, उसकी निगरानी में है, उसकी सिक्योरिटी में है और कोई इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकता। लेकिन कानून नाफज करने वाले इदारे इसके पीछे हैं, इसके वेयर अबाउट्स पता चल गए हैं। ये हुलिया बदल कर आया था लेकिन ये शरीक था, इसकी अभी तक तरदीद नहीं की गई। लेकिन हसास अदारे ये पता चला चुके हैं कि इसने 24 नवंबर का जो पुरतशद्दद एहतजाज था, इसमें न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जो पुरतशद्दद 1500 के नौजवान जो थे आगे आगे, उनकी ये क़यादत कर रहा था, उनको अहकामात दे रहा था। ये वही मुराद सईद है जिसने हमारे करीबी, हमारे प्यारे भाई अरशद शरीफ को शहीद करवाया। इसने उनको कीनिया भिजवाने में, फिर उसको उस मुल्क से बाहर भिजवाने में किरदार अदा किया। उसका लैपटॉप अभी तक इसके पास है, उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि ये अरशद शरीफ बहुत से राज इनके जानता था। इसी वजह से उसकी शहादत का एक बड़ा इल्ज़ाम इस पर भी है। फिर 9 मई की मनसूबाबंदी, 9 मई के टारगेट, 9 मई में किन किन दिफाई और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाना है, वो सारा आप देख चुके हैं। वो इसकी ऑडियो आ चुकी है, इसके अहकामात आ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा PTI की हुकूमत कहती है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। तो क्या पुरअमन एहतजाज में इश्तारियों को साथ लाया जाता है? क्या पुरअमन एहतजाज में 9 मई के मुल्ज़मान को साथ रखा जाता है और उनको सिक्योरिटी दी जाती है? पनाह दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुराद सईद को। लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि अब हम इसके पीछे हैं और क्योंकि ये पता चल गया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेहमान है, तो लिहाजा इसको जो है वो अब छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसको अब कटहरे में लाया जाएगा। कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले को उठाया जाएगा। इसके बावजूद अगर वो तावुन नहीं करते तो फिर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हुलिया सुना है कि इसने बदला हुआ है, शक्ल अपनी इसने तब्दील की हुई है। तो ये लेकिन पता चला कि ये उस काफ़िले में मौजूद था, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर का जो कंटेनर था उसमें ये मौजूद था। बाकी आप जो धमकियाँ शमकियाँ वो मिल रही हैं वो आपके सामने ही अली मीन गंडापुर और उनके बाकी जो लोग दे रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इसकी गिरफ़्तारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पास बहुत से राज हैं, बहुत से ये
کارناموں میں ملوث ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اگر انٹیلیجنس اداروں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلا لیا ہے کہ یہ احتجاج میں موجود تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے، قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں اس بات کا بھی پتہ چلا لیں گے، اور اس کو کہ یہ کہاں پہ ہے، کس کی نگرانی میں ہے، کس کی پناہ میں ہے، اور پھر ظاہر ہے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہمارا جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے، کیونکہ گرفتار تو اس نے پھر قانون کے مطابق ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ پھر کارروائی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن یہ ایک خوفناک انکشاف تھا کہ یہ کس طرح اس قافلے میں پشاور سے ہوتا ہوا ڈی چوک پہنچا، اور یہ اس کنٹینر میں موجود تھا، اور پھر یہ ان کی جب یہ فرار ہوئے ہیں تو یہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تشدد سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کرانے میں، ان پہ حملے کروانے میں یہ پیش تھا۔ میں نے کہا یہ انفارمیشن، اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔